नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं ऋतु पवार, पेश हैं आज के समाचार। हरकत में आया खाद्य सुरक्षा विभाग। हरिद्वार जिले में कुट्टू का आटा खाने से हालत बिगड़ने पर लिया संज्ञान। हरिद्वार जिले में कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी पकौड़ी खाने से 126 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद देहरादून जिला खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने बताया कि कुट्टू का आटा केवल व्रत व नवरात्र के सीजन में ही उपयोग होने की वजह से दुकानों में खुला आटा बच जाता है। ऐसे में व्यापारी पुराना बचा आटा बेचते हैं। इसमें फंगल और इंसेक्ट ग्रोथ हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ता उसकी उपयोग अवधि को देखकर ही आटा खरीदें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी इस संबंध में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब अगर किसी व्यापारी के पास कुट्टू का आटा खराब पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि हरिद्वार में हालिया मामले पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे, इस पर सवाल बरकरार हैं। बुरांशखंडा में 8 करोड़ की बुरांशखंडा पुनर्गठन पंपिंग पेयजल योजना का हुआ शिलान्यास। बुरांशखंडा क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों के लिए बुरांशखंडा पुनर्गठन पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने योजना का शिलान्यास करते समय बताया कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पेयजल योजना की मांग कर रहे थे। बुरांशखंडा के करीब 8 ग्राम पंचायत और 35 तोकों में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई थी। क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत बुरांशखंडा पुनर्गठन पंपिंग योजना के लिए 8 करोड़ 2,24,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के जंगलों में भड़की आग। पिछले 12 घंटों में 214 हेक्टेयर जंगल प्रभावित होने की आशंका। मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के जंगलों में भी आग लगने की सूचनाएं मिल रही हैं। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधक निशांत वर्मा ने बताया कि रविवार को गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 7 और कुमाऊं में 1 घटना सामने आई। कुल 8 घटनाओं में 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस फायर सीजन में वनाग्नि की अब तक 167 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 214 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जंगल में आग की इन घटनाओं के बाद अब तक करीब 6 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी जंगल में कहीं आग लगी दिखाई देती है तो संबंधित रेंज कार्यालय, डीएफओ कार्यालय या आपदा कंट्रोल रूम को तत्काल इसकी सूचना दें, ताकि वक्त रहते जंगल की आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा मानव वन्य जीव संघर्षों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है। जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में इस तरह की घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में अवकाश को लेकर आदेश जारी। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के लिए शैक्षिक वर्ष 2022-23 का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत माध्यमिक ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में 27 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी, जबकि 1 जनवरी 2023 से 13 जनवरी 2023 तक शीतकालीन छुट्टियां रहेंगी। इसके अलावा शीतकालीन विद्यालयों में 20 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 26 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। विभागों में नहीं बन रहा तालमेल, जनता को उठाना पड़ रहा नुकसान। 17 सड़कों का काम अटका। सरकारी विभागों में तालमेल की कमी का नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश की 17 सड़क परियोजनाओं का काम विभागों में आपसी तालमेल न होने की वजह से या तो शुरू नहीं हो पा रहा है या बीच में रुका हुआ है। इनमें कहीं बिजली विभाग का खंभा नहीं हट पा रहा है तो कहीं राजस्व विभाग में भूमि मुआवजे का मामला फंसा हुआ है। वन विभाग, जल संस्थान और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अपनी समस्याएं हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा उत्तरकाशी जिले में 2 राज्य मार्गों के चौड़ीकरण का काम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से संबंधित भूस्वामियों को समय से मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण लटका हुआ है। उधम सिंह नगर में भी सड़क का काम अटका हुआ है। उत्तरकाशी में धरासू बैंड के पास सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाना है, लेकिन यहां जल संस्थान की पाइपलाइन काम में आड़े आ रही है।
इसी तरह से सीमा सड़क संगठन के 2 काम चमोली जिले में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण लटके हुए हैं। आयुष्मान योजना गोल्डन कार्ड धारकों के लिए अब अस्पतालों में अब शुरू हो गई है ये व्यवस्था। आयुष्मान भारत और राज्य अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए बायोमेट्रिक और रेफरल व्यवस्था को बहाल किया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब योजना में सूचीबद्ध 240 सरकारी और निजी अस्पताल में गोल्डन कार्ड धारक मरीजों की भर्ती के लिए बायोमेट्रिक लगानी जरूरी होगी। इससे यह पता लग जाएगा कि जिस पात्र व्यक्ति का गोल्डन कार्ड बन रहा है उसी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। योजना में यह व्यवस्था भी की गई है कि गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल से रेफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के समापन समारोह में किया प्रतिभाग। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं, वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी के सहयोग से उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे, पर्यटन क्षेत्र में भी देश में राज्य को पहचान दिलाएंगे। युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का हमारा प्रयास है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित वरुण गुप्ता की फिल्म तिराहा का पोस्टर का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक श्री सोनू निगम ने भी अपनी प्रस्तुति दी। 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, सोमवार से हेली सेवा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। 4 धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ के लिए संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए आज से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए सोमवार से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू की जाएगी। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।